हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि जब जुलाई के बाद हमें छुट्टियाँ होंगी तो मुझ में और परिज़ात में सिर्फ बैंक बैलेंस का फ़र्क रह जाएगा, बाकी हमारा अंदर और कोई फ़र्क नहीं रहेगा क्योंकि इतनी लेवल की अस्सलाम वालेकुम, आई होप सब लोग ठीक होंगे। और जंग के दिनों में मेरे इतने रेगुलर व्लॉग आए कि जंग के बाद इतनी मसरूफ़ हो गई, मेरी तबीयत भी इतनी ख़राब थी और मैं सोच रही थी कि जैसे कि जंग के बाद जो राफ़ेल तैयारी गिरे थे, उन सारे का जो कबाड़ था वो मैं बेचने चली गई थी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बस कुछ तबीयत ख़राब थी और कुछ यूनिवर्सिटीज़ की मसरूफियात इतनी थी कि बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बना सकी। तो आज मैंने सोचा व्लॉग का आगाज़ करते हैं और आज यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार था जिसमें हमें अटेंडेंस की धमकी लगा के सेमिनार में बिठा दिया गया और फिर हम गए तो ड्रग्स के रिलेटेड सेमिनार था कि ड्रग्स की रोकथाम के लिए हमें क्या इकदाम करने चाहिए और कैसे ड्रग्स जो लोग लेते हैं उनकी क्या जैसे कुछ लोग तो होते हैं जो सरेआम जो है वो इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं और उनको पता भी चल रहा होता है। कुछ लोग होते हैं जो सामने घर वालों से छुप के कर रहे होते हैं, तो उनकी क्या ये जो बेसिक जो उनके सेंटेंस हैं वो क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे। और उसके बाद उसमें एक चीज़ उन्होंने बताई कि मतलब कि जो ड्रग्स यूज़र हैं, जो ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं उसमें 60 से 70% जो लोग हैं ना, वो यूनिवर्सिटीज़ से जैसे एजुकेशन के रिलेटेड इदारे हैं, यहाँ से वो ये लोग जो इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा देखेंगे वो इन लोगों की है। तो बच्चों को भी ख्याल करना चाहिए कि अगर आपको पेरेंट्स इतने ज़्यादा आप जैसे कह रहे हैं ना कि इन्वेस्टमेंट ही होती है जो बच्चों पे लगा रहे होते हैं, उनकी स्टडी पे लगा रहे होते हैं, उनका फ्यूचर ब्राइट हो जाए, तो वो लोग इन ऐसी एक्टिविटीज़ में जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं। ऐसे दोस्तों से ऐसे इंसान को ऐसी जैसे कहते हैं ना गैदरिंग से दूर रहना चाहिए। जब आपको लगे कि वो इंसान इस तरह की एक्टिविटीज़ में है तो उनसे दूर रहना चाहिए। पार्टी ड्रग्स भी जैसे ये तमाम पार्टी ड्रग्स जाती हैं सिंथेटिक ड्रग्स में। सेमिनार खत्म हो चुका था, किसी डिपार्टमेंट का कल्चर डे कोई था और उसके लिए ढोल बाजे वाले आए थे, तो थोड़ी देर हमने भी ढोल बाजा सुना। सारा सेमिनार था, सेमिनार के बाद भी हमारा एक लेक्चर था, लेकिन लेक्चर नहीं लिया क्योंकि इतना थक चुके थे और इतना कोई मेरे सर में दर्द हो रहा था। तो मैंने कहा चलो घर के लिए निकलते हैं, लेकिन यकीन करें कोई इतनी कोई गर्मी होती है, इतनी कोई गर्मी लेवल की आई हुई है, गर्मी की कोई लहर आई है मुल्तान पे कि इतनी हीट होती है कि अगर आप जैसे ही एसी वाले कमरे से ऐसे बाहर निकलते हैं तो ऐसा लगता है ना कि आप सीधे जन्नत से जहन्नम में आ गए। इतना कोई और इस वजह से तबीयत जो है अजीब से हुई है, आप ठंडे कमरे में बैठे होते हैं, अचानक से इतनी गर्मी में निकलते हैं और जो है ना तो गला ठीक हो रहा है, ना ही सर का दर्द हो, अचानक से फिर बीपी लो हो जाना, ये सारी चीज़ें हैं। इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड चीज़ें लें, कोई ना कोई शरबत वगैरह और पीने की ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर। इस गर्मी का तो हमें तो ये है कि हमें जुलाई के बाद छुट्टियाँ होंगी तो हमने तो एक अलग किस्म के डंगर हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि जब जुलाई के बाद हमें छुट्टियाँ होंगी तो मुझ में और परिज़ात में सिर्फ बैंक बैलेंस का फ़र्क रह जाएगा, बाकी हमारा अंदर और कोई फ़र्क नहीं रहेगा क्योंकि इतनी लेवल की गर्मी है। ये मौसम होता है जो जून का जो होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है और हमें जुलाई के मिड में जाके छुट्टियाँ होंगी, तब तक तो गर्मी की वो थोड़ी-सी लहर कम हो जाती है। लेकिन हम यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं ना कि हम अलग ही कोई डंगर होते हैं जो हम ना तो हमें गर्मी लगती है ना सर्दी लगती है। जब फुल सर्दी होती है हमें तभी छुट्टियाँ नहीं होती, जब फुल गर्मी होती है हमें तभी छुट्टियाँ नहीं होती। तो बस जब आप यूनिवर्सिटी आए तो सोचिए सारी चीज़ें आप सोच के, ना आपको गर्मी लगेगी ना आपको ठंड लगनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपने बर्दाश्त करनी है और ऐसे ही बर्दाश्त करती रहनी है। मुझे लगता है कि मैं वाई को बंदी थी, मुझे जिसको यूनिवर्सिटी का बहुत ज़्यादा शौक था कि यूनिवर्सिटी में जाके पढ़े, यूनिवर्सिटी में जैसे अक्सर आप टीवी ड्रामों में देखते हैं यूनिवर्सिटी की पढ़ाई ऐसे होती है, चिल होता है, कुछ नहीं होता, अपने तक होता है, पढ़ो या ना पढ़ो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यकीन करें इन चीज़ों पे बिल्कुल नहीं जाना। मुझे यूनिवर्सिटी का बहुत शौक था, लेकिन मेरा ये शौक पूरा हो चुका है। उम्मीद है कि आप लोगों को भी, जिन लोगों को शौक है उनको भी पूरा करना चाहिए। और मैं अपने व्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ। आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।